तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल कनवाडिया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों आपने जो पिछली वीडियो को प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए और आपने कहा कि वीडियो में जो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो अव्वल दर्जे की थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी सेम वैसा ही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। उसमें भी हमें वही चीज़ करनी होगी जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने करी थी। जैसे किसी भी टेंस की हम शुरुआत करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखना पड़ता है कि उसकी पहचान क्या है। तो पहले पहचानो फिर उसके बाद में करो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट की आदतें बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर। तो इसकी पहचान रहेगी ता था, ती थी, ते थे, या फिर आइए। ता था, ती थी, ते थे, या फिर आइए। आइए कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए वह बोला, वह बोला, तो इसमें बोला आ की आवाज़ आ रही, बोला। वह बोली ई की आवाज़ आ रही है, लास्ट में जो ध्वनि आ रही है। वे बोले तो ए की आवाज़ आ रही। वह खेला आ की आवाज़ आ रही, वे खेले ए की आवाज़ आई। तो ऐसे करके आ की ध्वनि आए लास्ट में, ए की ध्वनि आए या फिर ए की ध्वनि आए, तो वो टेंस भी कौन सा होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्पेशलिटी ये है कि जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उससे आगे की जो क्लासें होती है, मतलब वहाँ तक की क्लासें मान लो, इसमें कहानियाँ लिखी जाती है, पुरानी बातें दोहराई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है, किसी टेंस का इस्तेमाल होता है, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस यही है, इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहचान मैंने आपको बता ही दी। इसमें ता था, ती थी, ते थे, या फिर आइए आता है, तो हम उसमें तो वो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे ही आपको सामने नजर आए, ता था नजर आए, ती थी नजर आए, ते थे नजर आए, इनमें से कुछ भी नजर, आइए में से कुछ भी नजर आए, तो आपको समझ जाना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगी डिड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, डिड। यानी ता था नजर आए तो डिड, आइए में से कोई आ ई ए इनमें से कुछ नजर आए तो आपको क्या लगाना है, डिड लगाना। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ता है नजर आया तो आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे। ता था नजर आया तो आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने देखी डिड। अब पहले क्या था, दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर के साथ कौन आएगा, प्लूरल के साथ कौन आएगा, वह दिक्कत तो खत्म हो गई। चलिए, अब डिड कब इस्तेमाल करेंगे, अगर सेंटेंस में आपको क्या और नहीं नज़र आता है तो ही हम डिड लगाएंगे। क्या नहीं आएगा तो हम डिड लगाएंगे, नहीं आएगा तो हम डिड नहीं लगाएंगे। क्या नहीं आएगा तो हम डिड लगाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव वाले में अब की बार भी हम डिड का इस्तेमाल, जैसे डू डज का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अफर्मेटिव वाले में, ठीक वैसे ही अब की बार भी हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव, यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं होगा, जिस सेंटेंस में क्या होगा, या जिस सेंटेंस में क्या और नहीं होगा, उन तीनों प्रकार के सेंटेंस में ही हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। जब जिस सेंटेंस में क्या और नहीं आए तो हमें क्या करना है, वहाँ पे डिड का इस्तेमाल तो होगा नहीं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये इकलौता टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस टेंस का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको याद रखनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया अगर आपको ता था, ती थी, ते थे, या फिर आइए नज़र आए, तो आपको समझ जाना कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। लेकिन यह जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वह हमेशा सेंटेंस में अगर क्या और नहीं नज़र आए तो ही आपको लगानी है, नहीं तो अगर ये नहीं हो तो आपको डिड नहीं लगाना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शिवानी स्कूल जाती थी, शिवानी स्कूल जाती थी। तो शिवानी स्कूल जाती थी में आप देखोगे कि लास्ट में आया ती थी, ती थी आया, तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा वाला टेंस होगा, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। ती थी से डिड हेल्पिंग वर्ब समझ लेना आप, ती थी मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो सबसे पहले हमें करना है शिवानी, मतलब सब्जेक्ट को लेना है। सबसे पहले आप क्या लोगे, सब्जेक्ट को लोगे। अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को ले लेना है, फिर उल्टे से स्टार्ट हो जाना है। तो हमने सब्जेक्ट को लिया, शिवानी लिखा, शिवानी, फिर उल्टे ती थी, ती थी के लिए क्या आएगा, डिड आना चाहिए। पहचान बता रहा है ती थी, तो ती थी मतलब हमें पता चला डिड आएगा, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन क्या इसमें क्या और नहीं है, तो आप कहोगे कि नहीं सर इसमें क्या और नहीं है। अगर क्या और नहीं है इसका मतलब कि इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस में क्या और नहीं दिया होता है तो हम डिड लगाते हैं, अगर नहीं दिया होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो सब्जेक्ट लिया शिवानी, और फिर ती थी के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पे। तो जाना, जाने को बोलते हैं गो, गो
वेंट गोन, गो वेंट गोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो यहाँ पे लगाते शिवानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं वेंट और फिर टू स्कूल, शिवानी वेंट टू स्कूल, ये इसका अफर्मेटिव हो गया। अब हमें करना है शिवानी स्कूल नहीं जाती थी, शिवानी स्कूल नहीं जाती थी, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं शिवानी, शिवानी को लिया, फिर उल्टा चलते तिथि आया भाई, ये तिथि है तो तिथि है तो मतलब हमें तिथि से याद आया डिड, तो डिड आएगा या नहीं आएगा, क्या और नहीं है क्या इसमें, तो आप कहोगे कि सर इसमें नहीं आया, नहीं आया है इसका मतलब ये है कि इसमें डिड आएगा, तो हम करते हैं शिवानी डिड नॉट, फिर इससे तिथि से आगे बढ़े जाना, जाने को बोलते गो। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसमें अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अब नहीं आएगी, तो शिवानी डिड नॉट गो टू स्कूल, शिवानी डिड नॉट गो टू स्कूल। ऐसे उल्टे चलते जाना है और उल्टे उल्टे तीर की तरह हमें चलते जाना है, उससे आपका सेंटेंस बनता जाएगा। अब मान लीजिए सेंटेंस इंटरोगेटिव का होगा, वो कैसे बनेगा, क्या शिवानी स्कूल जाती थी, क्या शिवानी स्कूल जाती थी। अब आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में कभी भी आपको वाक्य की शुरुआत में क्या आए, वाक्य की शुरुआत में कभी भी क्या आ जाता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना होता है। अगर सेंटेंस में कभी भी नहीं आता है तो हमें हमेशा तीसरे नंबर पे नोट लगाना होता है। अगर नहीं आए तो तीसरे नंबर पे नोट लगाओ। अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आए तो हमें क्या करना पड़ता है, वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लेके आनी पड़ती है। तो शिवानी स्कूल, इसमें क्या शिवानी स्कूल जाती थी, तो क्या के लिए हमने ले लिया इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट को लेते हैं डिड शिवानी, फिर उल्टा चलते हैं तिथि, तिथि के लिए क्या होना चाहिए, तिथि के लिए हमें याद आया डिड लगना चाहिए, तो डिड हमने लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं जाना, जाने को हम बोलते हैं गो, डिड शिवानी गो, फिर आगे स्कूल है तो डिड शिवानी गो टू स्कूल, यह आपका हो गया इंटरोगेटिव। अब अगर आपको बनाना है इंटरो प्लस नेगेटिव तो उसको बनाएंगे, क्या शिवानी स्कूल नहीं जाती थी, तो उस वाले सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या वाक्य की शुरुआत में क्या आया, तो जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, तिथि को देख के हमें पता चला, तो डिड शिवानी, और तीसरे नंबर पर हमेशा क्या आता है, नोट आता है, तो हम लगा देंगे नोट, डिड शिवानी नोट, फिर आगे जाना गो, फिर आगे टू स्कूल, डिड शिवानी नॉट गो टू स्कूल। तो उम्मीद है कि आपको यह वाला समझ में आया होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस अलग तरीके, जैसे उसने केला खाया, उसने केला खाया, तो उसने के लिए हम ले लेंगे ही। अब सब्जेक्ट हमने ले लिया, अब उल्टा चलते, खाया, आ की आवाज़ आ रही, इस आ की आवाज़ से हमें समझ आना इसमें डिड हेल्पिंग रहेगी। तो देखो डिड आएगा या नहीं आएगा, तो हमने देखा कि सेंटेंस में ना तो क्या आया और ना ही नहीं आया। अगर क्या और नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो उसने के लिए हमने कर दिया ही, फिर उल्टा चले, आ की आवाज़ के लिए हमने लगा दी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म खाना की इट एट, ही एट, बच गया केला, तो केले को बोलते बनाना, ही एट बनाना। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, उसने केला नहीं खाया, उसने केला नहीं खाया, तो सब्जेक्ट लेते हैं ही, और फिर उल्टा चलते खाया, आ की आवाज़ आई, आ से हेल्पिंग वर्ब बनती है डिड, तो ही डिड, और नहीं हमेशा वर्ब की तीसरे नंबर पे आता है, तो ही डिड नॉट इट बनाना, ही डिड नॉट इट बनाना। अगर इसी को हमें बनाना है क्या उसने केला खाया, तो इसको देखिएगा, जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लेके आनी पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी, वाक्य के लास्ट में देखिए, लास्ट में देखा हमने खाया, आ की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, हम समझ गए कि आ तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड को हम पहले लेके आ जाते हैं। तो डिड, उसने के लिए ही, सब्जेक्ट ले लो डिड ही। अब उल्टा चलते, आ के लिए जो आना था वो हमने लगा दिया, फिर खाना के लिए ईट आता है, तो डिड ही ईट, बच गया केला को बनाना, डिड ही ईट बनाना, डिड ही ईट बनाना, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर क्या उसने केला नहीं खाया, क्या उसने केला नहीं खाया। अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना पड़ता है। तो ये लीजिए, वही डिड पहले ले ले, डिड सब्जेक्ट लेते ही, और नहीं जब भी वाक्य में आता है तो हमें क्या करना होता है, तीसरे नंबर पे हमें नोट लगाना पड़ता है। तो डिड आ गया था, फिर उसने के लिए ही लगा दिया, डिड ही। अब तीसरे नंबर पे हमें लगाना है नोट, डिड ही नोट, बच गया क्या खाने को इट बोलेंगे, डिड ही नोट इट, और
केला केले के लिए बनाना, तो डिड ही नोट इट बनाना और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इस टेंस में दिक्कत वहीं पे आती है। एक तो आप ध्यान रखोगे कि जब भी डिड का इस्तेमाल, जैसे हम डू डज का इस्तेमाल कब करते थे, क्या और नहीं के साथ करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ भी अगर सेंटेंस में क्या और नहीं आएगा उस वाले सेंटेंस में आपको डिड लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। फिर दूसरी बात, अगर सेंटेंस में आपको नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि इस वाले सेंटेंस में नोट कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे, यानी कि नोट हमेशा कितने नंबर, कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तीसरी बात, अगर सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ है वाक्य की शुरुआत में, तो जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आता है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।